क्या हुआ जब मक्का मदीना के बंद कमरों में नासा के एक वैज्ञानिक को जो मिला उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर सवाल ये उठता है कि हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना। मक्का मदीना में क्या सचमुच में शिवलिंग मौजूद है? और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए हिंदुओं का मक्का मदीना जाना वर्जित करा हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। एक बहुत बड़े रहस्य से आज पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि ये चारों ओर बात फैली हुई है कि मक्का मदीना के बंद कमरों में शिवलिंग व हिंदू संस्कृति के सबूत मौजूद है, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने नहीं आया। आज की वीडियो में एक नासा के वैज्ञानिक ने जो खोज की है उस आधार पर सच्चाई आपके सामने रखेंगे। कहा जाता है मक्का मदीना में भगवान शंकर मौजूद है और लोगों का ऐसा कहना है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ मुसलमान इतनी तादाद में क्यों आते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पर एक स्थान पर बंद कमरा है जहाँ पर अक्सर लोग पत्थर फेंकते दिखाई देते हैं। आखिर पत्थर फेंकने के पीछे कारण क्या है? क्या मुसलमान भारतीय संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? क्या मुसलमान हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना चाहते हैं? आज की वीडियो में मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच क्या कनेक्शन है वो सच्चाई सामने आने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर क्या राज है मक्का मदीना का, इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है। बहुत बड़ी जानकारी आज आपको प्राप्त होगी, जिसकी शुरुआत होती है अमेरिका में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार से। इब्राहिम नाम के एक मुसलमान जो नासा में वैज्ञानिक के पद पर कुछ ही दिनों पहले नियुक्त हुए थे। वे अमेरिका में अपनी 9 साल की बच्ची मुस्कान और अपनी बीवी के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर इब्राहिम की पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कान ने अपने हाथों से एक ड्राइंग बनाई। उस ड्राइंग में उसने मक्का मदीना को दर्शाया था, लेकिन जब उसने आंतरिक भाग की रचना करी तो वहां पर उसने शिवलिंग नुमा आकृति बनाई। और इस ड्राइंग को देख करके इब्राहिम सहित सभी लोगों के होश उड़ गए कि आखिर इस ड्राइंग के पीछे क्या सच्चाई है और 9 साल की बच्ची के दिमाग में इतना बड़ा चलचित्र आखिर कैसे आ सकता है। तब इब्राहिम ने अपने पत्नी को सच बताते हुए कहा कि इसने जो ड्राइंग बनाई है ये कहानी मैंने ही इसे बताई है, क्योंकि जब मैं पहली बार हज पर गया था तो वहाँ मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे मैं ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाऊँगा। हज पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा काफ़ी भव्य था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन विज्ञान का कीड़ा जो मेरे अंदर मौजूद है वो मन ही मन बहुत सारे प्रश्न उठा रहा था। जब मैं काबा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तभी सामने की ओर मैंने देखा कि कुछ लोग बंद पड़े कमरे पर लगातार पत्थर मार रहे हैं। जब मैंने इसका कारण पूछा तो लोगों का कहना था इस रूप में हम शैतान को पत्थर मारते हैं। तो मैंने भी उस स्थान पर शैतान को पत्थर मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब शांति से मैंने उस बंद कमरे के अंदर झांका तो अंदर हिंदू संस्कृति के चिन्ह मुझे दिखाई दिए और ऐसा लग रहा था मानो सबूतों को मिटाने के लिए, इस धरोहर को क्षतिग्रस्त करने के लिए शैतान के नाम पर यहाँ पर लोग पत्थरबाजी करते हैं। वही पास में मुझे एक और बंद कमरा दिखाई दिया जहाँ पर लोग अक्सर कपड़ों को बदलने का काम करते थे, लेकिन उस कमरे के पिछले भाग में मुझे शिवलिंग नुमा एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी, मानो
वो एक शिवलिंग हो, लेकिन उस शिवलिंग का दरवाज़ा बंद कर रखा था क्योंकि कोई भी सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहता था। और मैंने अपने पहले हज के दौरान ये सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी, जिसे मैंने घर आकर के मुस्कान को बताया और उसने इस ड्राइंग के रूप में वो सारी घटना तुम सभी के सामने रख दी। लेकिन सवाल अभी भी ये उठ रहा था, आखिर वो शिवलिंग वहाँ पर कहाँ से आई और किसी को भी उस शिवलिंग के दर्शन करने क्यों नहीं दिया जाता था। आखिर मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश क्यों निषेध है, आगे वो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था क्योंकि देवताओं को अमरत्व प्राप्त था। इससे शुक्राचार्य हमेशा चिंतित रहते थे और वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहते थे। एक दिन खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा कि इसे ऐसी जगह स्थापित करना जहां देवता इसे न सके, और जब तक राक्षस इस शिवलिंग को पूजते रहेंगे तब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन कोई भी देवता या कोई भी सनातनी इस शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा। उसी चीज को सोच करके दैत्यों के गुरु शुक्राचार्यों ने उस शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां सभी दैत्य उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। और आज वही शिव मंदिर काबा के नाम से जाना जाता है, जो कि मक्का मदीना में मौजूद है। अर्थात मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश न करने का कारण ये भी हो सकता है कि जाने अनजाने में भी अगर किसी सनातनी द्वारा उस शिवलिंग पर जल अर्पित हो गया तो सभी राक्षसों का नामो निशान मिट जाएगा। अब आप सभी कहेंगे कि हम आपकी फालतू की बेतुकी बातों पर आखिर क्यों विश्वास करें, तो आगे हम एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। और आपके मन में अगर शक था कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, तो आज वो शक यकीन में बदल जाएगा। इतिहासकार पीएम ऑफ ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से इसके ऊपर बात की है। हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक महान इतिहासकार की किताब कभी झूठ नहीं बोल सकती। उस किताब में पीएम ऑफ बताते हैं कि मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं, वास्तविकता में वो एक शिवलिंग है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के शुरुआत में ही रोमन इतिहासकार शोडर सेल्स ने भी यही लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। वह बताना चाहते हैं भगवान शिव का काबा से कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। दोस्तों, कहा जाता है मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था। इसका रहस्य जरा ध्यान से सुनिएगा।